हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम लोग कवर कर रहे थे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं। साथ के साथ अगर आप बात करें, अगर आप क्लास 11 में हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और वन शॉट वीडियोस अपने चैनल पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर किया है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने 43 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो 44 से करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, वो क्या है जरा लिख देता हूँ। तो 44 क्वेश्चन में हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा ए। ये बताना है ये किसके इक्वल है। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो आपको देखो सिंपली कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा ना, कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो कॉट ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है, tan a माइनस बी का आता है, कॉट का तो आता ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप ये कर सकते हैं, इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉट को लिख सकते हो 1/10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1/10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्लियर, अब तो सही है, अब तो मजा आ गया। यस, चलिए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और दूसरे वाले में यानी इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे किसका, tan a माइनस बी का। तो यहाँ पे अगर हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आ जाएगा tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b प्लस इस वाले में आ जाएगा 1 अपॉन tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। आई होप सबको समझ में इतना आ रहा समझ में सबको, पक्का 101%। अच्छा, समझ में आना चाहिए। देखो यार, इसके बिना काम तो चलेगा नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखें अगर समझ में ना आए तो। अच्छा, ये आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक, पढ़ लो सब लोग, ठीक, कमेंट बाजी ज्यादा ना करो, पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, तो tan 45 पाई बाई 4 कितना होता है 1 प्लस का tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 1 होता है और ये तुम्हारा tan थीटा इनटू ये तुम्हारा 1 अपॉन tan 45 1, ये तुम्हारा tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। अब ये 1 इंटू टेन थीटा तो टेन थीटा ही होगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर आके कितना हो जाएगा, ये ऊपर आके आ जाएगा 1 माइनस का टेन थीटा अपॉन नीचे कितना है 1 प्लस का टेन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये ऊपर पहुंच जाएगा, बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, नीचे क्या आएगा 1 माइनस का टेन थीटा, 1 माइनस का टेन थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये भी तुम्हारा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 1। और ट्राई किया करो जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कोशिश किया करो आप मुझसे पहले करने का, मतलब समझ रहे हो, आपको कोशिश करनी है कि सर से पहले क्वेश्चन करना, तभी तो मजा है। छापने में क्या मजा है, छाप लोगे यार, एक और क्वेश्चन छाप लोगे और छाप लोगे, छापते रहो जिंदगी भर छापते रहो। ठीक है, कोशिश करो कि अगर जल्दी सॉल्व हो जाए तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 44 हो गया ना, 45 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो। 45 में आपको दे रखा है cos 2 थीटा, cos स्क्वायर cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर
थीटा प्लस फाई, ये बोला है कि ये रिजल्ट किसके इक्वल है। ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं साइन 2 ब्रैकेट में थीटा प्लस फाई, ऑप्शन बी है कॉस 2 ब्रैकेट थीटा प्लस फाई, ऑप्शन सी है साइन 2 थीटा माइनस फाई, ऑप्शन डी है कॉस 2 थीटा माइनस का फाई। ये तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो देखते, पहले आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा, बताओ कैसे करोगे तुम लोग, बताओ किस तरीके से करोगे, सोच के देखो, सोच के देखो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लगाओ दिमाग इसमें, देखे तुम लोगों में किसका दिमाग चलता है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सोच के देखो, लगाओ दिमाग, क्या प्रोसेस होगी इसको सॉल्व करने की, इसको सॉल्व करने की क्या प्रोसेस होगी। तो अब एक बात बताओ, ये तो cos 2 थीटा cos 2 फाई, इसको ऐसे ही रहने दो। इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इनटू साइन ए माइनस बी, यही होता है। आई होप सबको ये फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, इसको याद कर लें, कहीं भी स्टैंडर्ड बना लो और उस तरीके से कर लो। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इन दोनों में, तो प्लस लगाया, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अप्लाई करो, तो साइन ए प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, थीटा माइनस फाइव प्लस का थीटा प्लस फाइव, ये आ जाएगा, ये आ गया साइन ए प्लस बी से, इनटू साइन ए माइनस बी, यानी कि ये थीटा माइनस फाइव, इस वाले एंगल का क्या करना है, माइनस बी, तो माइनस करोगे तो माइनस का थीटा माइनस का फाइव आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, देख लो एक बार स्टेप चेक करो, ये वाला स्टेप मैंने क्या करा, देखो ये तो एज इट इज लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में फॉर्मूला अप्लाई करा, साइन ये तुम्हारा ए प्लस का बी, ये ए और माइनस का बी था तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ फाइव फाइव कट जाएगा, अलग कलर से कैंसिल कर देते हैं, फाइव कटेगा, यहाँ पे थीटा कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाइव, यहाँ से आएगा प्लस का साइन 2 थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2 फाइव, साइन माइनस का 2 फाइव, तो cos 2 थीटा cos 2 फाइव प्लस साइन माइनस थीटा, साइन में अगर एंगल में माइनस होता है ना तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दूं, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा साइन 2 फाइव, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन गया, देखो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो क्या ये फॉर्मूला cos A प्लस B का है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो यहाँ से आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस का 2 फाइव, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये cos 2 ब्रैकेट में थीटा प्लस फाइव तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, आया समझ में, आया समझ में किस तरीके से अप्रोच लगाना है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसका, cos 2 थीटा प्लस फाइव, बी पार्ट है ना, बी पार्ट आ गया, समझ में आया सबको, चेक कर लो जरा फटाफट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं क्या गिवन है हम लोगों को। 46 में लिखा है द वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री, द वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके पास हैं 1/2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1/2, ऑप्शन डी है 1/8।
ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब जरा करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब दिक्कत ये कि यार ऐसे एंगल दे रखे हैं जो तुम्हें पता नहीं है, एक भी नहीं पता इसमें, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि यार किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएं। देखो अगर हम 84 का 12 के साथ बनाते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो cos x प्लस cos y लगेगा। तो अगर हम ऐड करेंगे तो 84 में 12 ऐड होगा तो आएगा 96, ठीक है। अच्छा जी, तो 96 भी हमें पता नहीं होता है। अपॉन 2 करोगे तो 48 आएगा, वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। माइनस करें अगर हम, अब आप कहोगे ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos x प्लस cos y में होता क्या है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, यानी एंगल का सम अपॉन 2, एंगल का डिफरेंस अपॉन 2, ठीक है। तो 84 माइनस 12 अपॉन 2 करें तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 72 अपॉन 2 36। यहाँ पे चलो 36 की वैल्यू पता होती है। अच्छा, दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख लो, मैं इधर लिख देता हूँ। साइन 18 डिग्री लिख लीजिए, √5 माइनस 1/4 और कॉस 36। ट्राई करना अपने ज्यादातर क्वेश्चन को इन्हीं में कन्वर्ट करने का, ठीक है। √5 प्लस 1/4 कोशिश करना इन्हीं में कन्वर्ट करने का। हालांकि जिसको 18 डिग्री पता है तो उसको 72 भी पता होगा, जिसको 36 पता है वो 54 भी निकाल सकता है, निकालने को निकाल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेना। लेकिन कोशिश करना कि यार चलो इनसे ही काम चले, ठीक है। चलो 36 मिल रहा है, यहाँ 48 है। अच्छा, इसको लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं तो क्या हो रहा होगा, मैंने 56 में अगर 132 ऐड करें और 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 628 538 2 144 आ रहा है यार, ये तो चलो और ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन। और अगर माइनस करें 156 में 132 को तो कितना आएगा, 4 5 में 3 गया, 5 में 3 गया 2 24 ही आएगा ना, और 4 4 हाँ अपॉन 2 12 आ जाएगा। तो यहाँ तो यार दोनों ही गड़बड़ कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े कॉम्बिनेशन आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या चेंज कर लो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, cos 12 के साथ cos 132 लिख रहा हूँ, यानी कि ठीक है, cos 132 के साथ cos 12 डिग्री लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ 56 के साथ cos 156 के साथ cos का 84 ले रहा हूँ। चेक करते हैं जरा क्या रिजल्ट आ रहा है। इन दोनों को तो चेक करके देख लिया है, थोड़ा रीअरेंज करके देख लेते हैं। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे मैंने ये पेयर जब लिया तो एक फायदा हो रहा है, क्या, 130 में जब 12 माइनस कर रहे हैं तो आएगा 120, और 120 अपॉन 2 कितना होता है, 60 डिग्री। तो कम से कम यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू तो मिल रहा है जिस जो हमें पता है, यहाँ पे एक ऐसा एंगल तो आ रहा है जो हमें पता है। जबकि हम जब ये ले रहे थे तो इन दोनों में ही हमें जो नंबर मिल रहे थे वो ऐसे थे जो हमें नहीं पता है। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता है, सॉल्व हो जाता लेकिन बहुत लेंथी पड़ता। तो इसलिए पेयरिंग पे भी थोड़ा फोकस करना कि जिसपे आसान पड़े। अब जरा इस पे देखते हैं, तो 2 cos 156 प्लस 84 अपॉन 2 cos 156, यहाँ पे भी पक्का कोई ना कोई ऐसा नंबर आएगा जो तुम्हें पता होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आ गया 2 cos, और ये 144 यानी 72 आ जाएगा cos का, और ये तुम्हारा देखो 60 डिग्री आ गया। और यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा, 156 में 84 ऐड कर दो तो 10, और 9 प्लस 5 14, 14 अपॉन और ये 2, ये आ जाएगा cos 140, 2 से डिवाइड करोगे 120, हाँ ठीक है। और देखो cos 120 की वैल्यू भी पता होती है हम लोगों को, ठीक है। और ये कितना आएगा, 156 माइनस का 84 करेंगे, 6 में 4 जाएगा 2, और 15 में 8 जाएगा 7, 7 अपॉन 2 36, यानी cos 36 आ गया। चलो अब देखो ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो तुम्हें पता है, तुम सॉल्व करके मतलब पुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 36 डिग्री की वैल्यू मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि भैया याद रख लो √5 प्लस 1/4 और साइन 18 दिस, ठीक है। चलो अब देखो cos 72, तो cos 72 डिग्री की जो वैल्यू होती है, cos 72 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 माइनस 1/4। अब कहोगे सर आपको कैसे याद है, तो यार एक बताओ, cos 72 और साइन 18 एक ही बात तो है,
है कि नहीं है। साइन 18 का मैंने तुम्हें लिखवा ही दिया था। कैसे, एक ही बात है, देखो बताते हैं। क्या हम इस cos 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं? 72 को 90 माइनस 18 लिखेंगे। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन 18, यानी साइन 18 की वैल्यू यही है। आया समझ में? तो cos 72 और साइन 18 एक ही बात है, तो इसीलिए थोड़ा रिलेट करना चीजों को आना चाहिए। देखो 72 था, 72 को तुमने 90 माइनस 18 लिखा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यानी यही वैल्यू आएगी। तो 2 इंटू ये आ गया √5 माइनस 1/4। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। 2 इंटू cos 120 की वैल्यू आप लोगों को आई होप याद होगी, नहीं तो आप निकाल लेना 90 + 30 करके, माइनस 1/2 आता है। ठीक है, ये तो आसान है अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। cos 36 का मैंने ऊपर लिखवाया था कितना? √5 + 1/4, √5 + 1/4। तो बस सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आया √5 माइनस 1/4 माइनस ये वाला माइनस जो बीच में लगा दिया, 2 से 2 काट दिया, यहाँ पे है √5 + 1/4। चलो बस अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ आएगा √5 माइनस 1, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √5 माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2/4, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस का 1/2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इसका आंसर जो है वो माइनस का 1/2 है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी पार्ट। क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया है सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। समझ में आ रहा सबको? कमेंट में कर देना यार, कमेंट कर दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो बता दो, कह दो सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा फिर एक ही बात बोलूँगा, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो यार पढ़ लो यार ठीक है, तब भी पढ़ लो यार। ठीक है, वैसे तो यार ऐसी बात नहीं है, अच्छा पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत तो आप लोगों के कमेंट देख के पता चल ही जाता है कि पढ़ाना आता है। ठीक है, चलिए फिर टू इसमें tan a = 1/2 गिवन है, tan b = 1/3 गिवन है। आपको फाइंड करना है देन tan 2a + b की वैल्यू कितनी होगी, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है, tan a = 1/2 है, tan b = 1/3 है, tan 2a + b फाइंड आउट करना है। तो भाई tan 2a + b के लिए अगर बात करें तो फॉर्मूला है ना tan a + b का, पहले तो वही लगा दो। तो tan 2a + b अगर आपको फाइंड आउट करना है, tan 2a + b, तो tan 2a + b में क्या लगेगा? tan a + b का फॉर्मूला। हालांकि b तुम्हारा b है लेकिन a तुम्हारा 2a है, तो कोई बात नहीं, तो कितना आएगा? tan 2a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan 2a इंटू tan b, यही तो आएगा। अगर मैं इसको a मान रहा हूं और इसको b मान रहा हूं तो tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan b की वैल्यू तो साफ साफ दे रखी है 1/3 है, लेकिन दिक्कत क्या है? tan a गिवन है, tan 2a गिवन नहीं है। तो tan 2a फाइंड आउट करना है tan a की हेल्प से। एक बताओ, क्या हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला है? इधर लगा दो। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा होता है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास। बताओ जरा, तो अगर मुझे tan 2a निकालना है और tan a गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम tan 2a फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो? कर सकते हैं फाइंड आउट? अगर कर सकते हैं तो फटाफट वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा tan 2a = 2 इंटू tan a की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 2 कट गया, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, ये आएगा 1/3/4। तो सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 आ गया। कितना आ गया? 4/3। चेक कर लो आप लोग, कैलकुलेशन कर लिया करो। ठीक है, तो ये तो हो गया 4/3। tan b की वैल्यू कितनी है? 1/3।
अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3। अब जरा एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ऊपर में तो 3 आ जाएगा, तो 4 + 1 5 आ गया। 3 3 या 9, यहाँ पे 9 एलसीएम आएगा, तो 9 माइनस 4 रहेगा, तो ये आएगा 5/3 अपॉन 5/9। 9 ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आएगा, तो 5 × 9 अपॉन 3 × 5, तो 5 से 5 कट गया, 3 3 या 9 होता, 3 आंसर आ गया। 3 आपका आ गया आंसर, समझ रहे हो, 3 हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी पार्ट। आया सबको समझ में, इसका आंसर हुआ सी पार्ट। आई होप आप लोग समझ रहे हो यार, समझदार स्टूडेंट है यार, ऐसी थोड़ी ना बात है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर में आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ पाई sin π/10 sin π/10 sin 13 π/10 इज। आपको ये बताना है कि sin π/10 sin 13 π/10 किसके इक्वल है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी माइनस का 1/2, ऑप्शन सी माइनस का 1/4, ऑप्शन डी जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अगर मैं π/10 की बात करूं तो क्या ये साइन 18 डिग्री है, यस और नो। भाई π/10 क्या है, 18 डिग्री है, क्योंकि आप 180 अपॉन पाई करेंगे, पाई पाई कटेगा, 18 डिग्री आएगा। ये कुछ ज्यादा बड़ा एंगल है, 10 से डिवाइड भी हो रहा है, तो इसको कर ही लेते हैं थोड़ा सा डिवाइड। तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि पता होती है वैल्यू 18 डिग्री की। समझ में तो आ रहा ना, पक्का पक्का। अच्छा आ रहा समझ में, कमेंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन π/10, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको लिख देंगे साइन, कितना लिखेंगे, और 10 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई प्लस 3 π/10, क्योंकि अगर हम एलसीएम लें यहाँ पे तो 10 + 3 13 आ जाएगा। वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या माइनस का साइन थीटा होता है, होता है। अच्छा जी, तो यहाँ से आ जाएगा साइन π/10, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस का साइन, ये पाई तो हट जाएगा, सीधा 3π/10 आ गया, 3π/10 आ गया। ठीक है, चलो माइनस को तो पहले लिख दो इधर, माइनस साइन π/10। चलो इसको डिग्री में चेंज कर दो, 18 डिग्री, और ये कितना होगा, ये तुम्हारा कितना होगा, देखो ये 18 डिग्री और ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे, साइन 54 डिग्री, यस और नो। साइन 18 डिग्री की अभी वैल्यू बताइए, √5 - 1/4, ठीक है, और साइन 54 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो लो भैया बता देते हैं। अभी मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी कि नहीं, cos 36 कितना बताया था, इन्हीं से तुम्हारा काम चल जाएगा। और cos 36 और sin 54 की वैल्यू सेम होती है। अब आप कहोगे अरे सर ऐसा है, बिल्कुल है, कैसे, क्योंकि अगर cos 36 की बात करूं तो 90 - 54 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी कि cos 36 की जो वैल्यू तुम्हें, देखो मैंने दो ही वैल्यूज याद करवाई अभी तुम्हें, sin 18 डिग्री √5 - 1/4, और कौन सा cos 36, उसी से मेरा काम चल जा रहा है। तो यहाँ भी मेरा काम चल गया, cos 36 और sin 54 एक ही बात है, आया समझ लो। ठीक है, तो बस ये सॉल्व कर दो, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, a - b a + b, a का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 4, ठीक है, नहीं 4 4 16 होगा, नॉट 4, 16 आएगा नीचे। तो ये आ गया माइनस का 4/16, यानी कि माइनस का 1/4। देख लेते हैं ऑप्शन होगा माइनस का 1/4, हाँ है, बिल्कुल है, सी पार्ट हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, सी पार्ट। चलो आ रहा समझ में सबको, आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी तो हो ही रही होगी सारे क्वेश्चंस की। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट भैया क्या है नेक्स्ट, कहाँ, अरे कहाँ चले गए हम, हाँ क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर है 49, जिसमें बोला है द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस का साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू, बताना है किसके इक्वल है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 2। ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है, ये तुम्हें गिवन है और बताना है ये किसके इक्वल है यहाँ पे। तो करते हैं सॉल्यूशन। अगर देखो यहाँ पे बात करें तो 50 और 70, यहाँ पे फॉर्मूला जरूर कौन सा लगेगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई का। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूले तो देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो 120 अपॉन 2 यानी 60 आ जाएगा, यानी वो एंगल तुम्हें पता होगा, तो यूज कर लेते हैं। तो साइन, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में लगा देते हैं। तो यहाँ पे है साइन 50 डिग्री माइनस का साइन 70 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, ये वाला 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 यानी कि 2 cos 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 यानी कि 50 डिग्री माइनस का 70 डिग्री अपॉन 2 प्लस का साइन 10 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री प्लस का माइनस का प्लस का, ठीक है। चलो तो ये आ गया 2 cos 120 अपॉन 2 60 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी साइन था तो यहाँ पे साइन कर दो, ये साइन। तो साइन 20 माइनस का आएगा तो माइनस का 10 डिग्री हो जाएगा, और ये प्लस का साइन 10। 2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, यानी साइन 10 माइनस का आएगा, प्लस का यहाँ पे साइन 10 डिग्री है, 2 से 2 कट गया तो माइनस का साइन 10 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री, दोनों कट के क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ गया। बस हो गया खेल। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, 0, यानी कि बी पार्ट हो गया इसका आंसर। अब हम लोग हाफ सेंचुरी पे पहुंच गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर है 50। तो क्या है इस 50 में राज की बात, जरा देखते हैं। तो लिखा है 50 में, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ, ये आसान है, देन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, देन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है A1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 0, ठीक है, और ऑप्शन डी है कितना -1। ये तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। तो अगर हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अगर तुम्हें साइन 2 थीटा फाइंड आउट करना है तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन कॉस मल्टीप्लाई में है। तो साइन कॉस मल्टीप्लाई में कब आएगा, तो साइन प्लस कॉस तो तुम्हारे पास है ही, अगर तुम्हें इसको मल्टीप्लाई में लाना है तो क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है इज इक्वल टू 1। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, क्या आंसर 0 आ गया, क्या आपका आंसर 0 आ गया, चेक करें। तो 0 आने का मतलब है आपका आंसर हो गया सी पार्ट। क्या हो गया, सी पार्ट, समझ रहे हो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, ऐसे ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में आपको दे रखा है, 51 की अगर बात करें तो लिखा है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4, देन वैल्यू ऑफ देन आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस 10 अल्फा 1 प्लस 10 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी कितनी है। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -2, ऑप्शन डी इज नॉट डिफाइंड। ये आपको दे रखा है, ठीक है। चलो भाई इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में? देखो आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और आपको कुछ टेन अल्फा टेन बीटा में फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है टेन का टर्म आना चाहिए। तो अगर अल्फा प्लस बीटा अगर आपके पास π/4 है और आपको टेन में कुछ प्रूव करना है, तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि यार टेन बोथ साइड लेना पड़ेगा। यस और नो? टेन बोथ साइड आपको लेना ही पड़ेगा। देख लो जरा, अगर अल्फा प्लस बीटा π/4 के इक्वल है तो टेन अल्फा प्लस बीटा टेन π/4 के इक्वल होगा, क्योंकि टेन बोथ साइड आप लेंगे। अगर आप बोथ साइड टेन ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज। क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? ओके, तो जरा देख लेते हो निकालना क्या, उस हिसाब से चलेंगे। इसको निकाल थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। चलो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस का टेन बी अपॉन 1 माइनस का टेन ए टेन बी, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ गया टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। और टेन π/4 कितना होता है? 1 होता है। टेन 45 कितना होता है? 1 होता है ना। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यही तो आएगा। चलो इसको इस साइड ले जाओ, तो टेन अल्फा, इसको इसके साथ लिख लेते हैं, ये टेन अल्फा है, हालांकि किसी के साथ भी लिख लो। चलो मैंने अगर इसके साथ लिखा टेन अल्फा टेन बीटा, और ये टेन बीटा है ही तुम्हारे पास, इज इक्वल टू 1। अब बताना है कि यार ये रिजल्ट कैसे आएगा। देखो अगर मैं इन दोनों में टेन अल्फा कॉमन लेता हूँ, समझना, चलो ले ही लेता हूँ। अगर मैं टेन अल्फा कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में आएगा 1 और यहाँ पे आएगा टेन बीटा, आएगा नहीं? यहाँ पे अकेला टेन बीटा है। तो एक काम करते हैं, फैक्टर सेम करने के लिए यहाँ पे अगर 1 ऐड कर लिया जाए तो ये और ये कॉमन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तुम्हें लाना भी है यही। तो इसमें आरएचएस में भी 1 ऐड कर दो भाई। अगर आप कुछ 1 ऐड कर रहे हो किसी क्वेश्चन में तो भाई सब्सट्रैक्ट करो या फिर आरएचएस में ऐड करो, बात बराबर है। हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हो तो आरएचएस में 1 ऐड करो, बैलेंस होना चाहिए। तो अब देखो आपको 1 प्लस टेन बीटा यहाँ भी और यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन बीटा अगर कॉमन आ गया तो यहां से बचेगा टेन अल्फा। ये पूरे टर्म में सब कुछ कॉमन आ गया तो प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो ये अल्टीमेट क्या हुआ? 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा किसके इक्वल है? 2 के। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल लाना है? सॉरी 2 कौन सा है? बी ऑप्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? ये स्टेप फिर से समझ लो। क्या यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स थे और आपको पता है फैक्टर तब होते जब 4 टर्म होते तो पेयरिंग बनती है। तो इन दोनों में तो टेन अल्फा कॉमन मिलके ये आ गया था 1 प्लस टेन बीटा। यहाँ पे अकेला टेन बीटा था, उसको बनाने के लिए मैंने इधर 1 था तो 1 ऐड करा और यहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या अप्रोच लगाई है मैंने। ठीक है, अब करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, जिसमें लिखा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/5 एंड बोला एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वैल्यू ऑफ, और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ऑप्शन ए तुम्हारे पास है 1/5, ऑप्शन बी है तुम्हारे पास माइनस का 1/√10 और ऑप्शन सी है माइनस का 1/√15, ऑप्शन डी है 1/√10। ये तुम्हारा 1 मिनट 5 है यहाँ पे और ये तुम्हारा है 1/√10। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आप बताओ, साइन थीटा से कॉस थीटा निकालना है, समझना इस बात को कैसे करेंगे, समझते हैं, समझ लेते हैं इस चीज को।
ट्राइंगल बना के सबसे पहले देखो, जब भी तुम्हें कोई एंगल हाफ निकालना हो, तो अगर आपने एनसीईआरटी मेरे साथ की है तो मैंने बोला था जब भी कोई एंगल हाफ निकालना है तो कोई भी कुछ भी दे रखा हो, तुम पहले क्या करोगे, जो ये साइन दे रखा है ना, इससे कॉस निकालोगे। सबसे पहला काम करना है आपको, कॉस निकालना है। सबसे पहला काम करिए, कॉस निकालिए। ठीक है, अच्छा जी, कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल बना लो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये तो बहुत कॉमन चीज है कि यार ये 4 है ये 5 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। अच्छा, अगर ये 3 आ गया तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। आई बात समझ में? मुझे तो निकालना है कॉस थीटा बाई 2, तो कैसे निकलेगा? देखो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि एंगल जो है वो हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है? एंगल हाफ हो रहा है। तो अगर थीटा में यानी कॉस थीटा में अगर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। समझो, कॉस 2 थीटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया, एंगल हाफ हुआ, तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। रिलेट करो इस चीज को, इक्वल टू माइनस का 3/5। ठीक है, तो ये -1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 एलसीएम लेंगे तो 5 - 3, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल आ गया? 1/5। 2 का डिवाइड हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ गया? 1/10। अब स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं इसमें, अगर हम स्क्वायर रूट करें अगर, तो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1/√10। और ऑप्शन तो दोनों ही है, इधर भी है इधर भी है, तो कौन सा सही है? तो देखो, थीटा तुम्हारा था थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से लेके 270 तक। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो एंगल है वो थीटा बाई 2 है, यानी हाफ कर दो तो 90 से 135 आ गया, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंच गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू तो नेगेटिव होती है, तो कॉस थीटा बाई 2 कितना आएगा? माइनस का 1/√10। ठीक है, तो डी सॉरी कौन सा आंसर हो जाएगा? डी पार्ट, क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, ये नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और बहुत सारी सीरीज चल रही है, आप उनको ज्वाइन करके अच्छे से अपना सिलेबस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।